पे लाके खड़ा कर देती है, जहाँ से या तो हार दिखाई देती है या हिम्मत। और कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है, जहाँ से या तो हार दिखाई देती है या हिम्मत। और जिस दिन कोई इंसान हिम्मत चुन लेता है, उसी दिन उसकी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गरीबी की जंजीरों में जकड़ा था, पर उसके सपनों में इतनी उड़ान थी कि किस्मत भी झुक गई। शहर के एक कोने में एक पुरानी सी कॉलोनी थी। वहां एक छोटा सा एक कमरा का घर, न रोशनी का ठीक इंतजाम, न पानी की सुविधा। उस घर में एक पिता रहते थे, सरकारी बस चलाते थे। सुबह 5 बजे निकलते, रात को थके हुए लौटते। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर का पूरा खर्च आराम से चल सके, लेकिन एक सपना था जो हर दिन उन्हें बस की स्टीयरिंग थामने की हिम्मत देता था, अपने बेटे को अफसर बनाना। बेटा छोटा था पर समझदार। उसकी आंखों में चमक थी पर जेबें खाली। वो स्कूल पैदल जाता, किताबें उधार की होती और यूनिफॉर्म कई बार सिलवाई जाती। एक बार स्कूल में कैरियर डे था। टीचर ने पूछा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? उसने जवाब दिया, आईएएस अफसर। क्लास में ठहाके लगे। अबे तेरे बाप तो बस ड्राइवर हैं और तू आईएएस बनेगा? लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था लोग आपके सपनों पे हंसते हैं जब तक वो सच ना हो जाए। समय बीता, उम्र 16 की हुई। पढ़ाई में तेज, लेकिन हालात अब भी मुश्किल। एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ गई, हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाने के पैसे तक नहीं थे। मां ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखी, बेटे को बस एक बात कही, हम गरीब जरूर हैं बेटा, लेकिन तुम्हारा सपना हमसे बड़ा है। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, सस्ते सरकारी कॉलेज में। वहीं से शुरू हुई उसकी तैयारी यूपीएससी की। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, सिर्फ एक पुराना मोबाइल फोन, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस और मन में एक आग। सुबह दूध बांटता, दिन में पढ़ता, शाम को स्टेशन पे चाय की टपरी में काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। पहली कोशिश फेल, प्रीलिम्स में ही बाहर। लोग हंसे, इतना पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ। कुछ रिश्तेदार बोले, सरकारी नौकरी तेरे बस की नहीं, कोई छोटा मोटा काम देख ले। पर वो रुका नहीं। उसने किताबों को और कस के पकड़ लिया। दूसरी कोशिश, थोड़ा और आगे। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुए, लेकिन इंटरव्यू में नहीं चुना गया। ये असली चोट थी। मन टूट गया, लेकिन मां ने सिर सहलाते हुए कहा, जिस दिन तुम थक के रुक जाओगे, उसी दिन ये समाज तुम्हें हमेशा के लिए कमजोर मान लेगा। वो फिर उठा। इस बार उसने खुद से वादा किया, अब हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। तीसरी बार वो तैयारी कर रहा था जब घर की बिजली कट गई। बिना बिजली के पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन अब आदत थी। वो मोमबत्ती की रोशनी में भी पढ़ लेता था। पढ़ते पढ़ते आंखों में जलन होती, लेकिन मन में एक आवाज गूंजती, बस एक बार बन गया तो सब बदल दूंगा। और फिर रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 67, सिलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो पल, वो आंसू, वो खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जिस लड़के की हंसी उड़ाई गई थी, अब पूरा मोहल्ला मिठाइयाँ बांट रहा था। जिस पिता को लोग सिर्फ ड्राइवर कहते थे, वो गर्व से बोले, अब मेरा बेटा लोगों की जिंदगी की दिशा बदलेगा। आज वो एक अफसर हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठने से ज्यादा वो जमीन पर काम करता है। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, लाइब्रेरी खोली और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। हर हफ्ते वो एक सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों से सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम सोच लो कि तुम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसने खुद को कभी गरीब